सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सब लोगों को इस ऑनलाइन सर्मन के द्वारा आपको स्वागत करता हूं। आज एक विशेष दिन है कि कलीसिया की कैलेंडर में जब हम सब संतों की दिवस मनाते हैं, ऑल सेंट्स डे। और इस दिन में हम विशेष रूप से जो संत हमारे आगे चले गए हैं, जो विश्वास योग्य रहे और अब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और ये सब संतों की दिवस इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि एक बहुत ही शक्तिशाली जो बॉन्ड है, जो विश्वासी लोग चले गए उनके बीच में और जो विश्वासी इस दुनिया में हैं। तो आज हम सब लोग जिन्होंने हमारी जीवन में यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस किया है, हमारे विश्वास को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। शायद ये हमारी माँ बाप हो सकते हैं, या हमारा दादा दादी हो सकते हैं, या नाना नानी हो सकते हैं। ये सब लोग जो हमें विश्वास में लाए हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। नए नियम में हम देखते हैं कि हर एक विश्वासी को संत कहा जाता है। तो आज हम सारे विश्वासियों के लिए धन्यवाद देते हैं। इब्रानी की पुस्तक में इस तरह लिखा है 12:1 में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें बताया गया है कि एक बहुत ही बड़ा गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है, क्लाउड ऑफ विटनेसेस, स्पेक्टेटर्स है, जो हमारी दौड़ का देख रहे हैं। इन दिनों के अंदर IPL क्रिकेट मैच चल रहा है, परंतु स्पेक्टेटर्स है नहीं। परंतु जब भी स्पेक्टेटर्स है, वो अपनी अपनी टीम को जो है जोश देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, चिल्लाते हैं, ताली बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, ताकि वो अपनी टीम जो है अच्छा सा खेलें। और वैसे हम देखते हैं कि ये विश्वासी की झुंड जो है एक बहुत ही बड़ा बादल है, वो हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो इसलिए इब्रानी के लेकर कहता, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। आज के विषय के लिए हम विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 2 से 4 फिर 9 से 17 आयत के ऊपर ध्यान देंगे। प्रकाशित वाक्य 7 2 से 4 फिर 9 से 17। पहले 2 से 4 में जिन संतों के ऊपर मुहर लगाई गई है उनके बारे में हम ध्यान देंगे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हों पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपनी परमेश्वर की दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंचाना। और जिन पर मोहर दी गई है, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई है। यूहन्ना जो है जब पतमस की टापू में था कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया, और उन दर्शनों में कि 6 मोहरों को परमेश्वर की मेमना ने खोला है। और जैसे ये 6 मोहरों को खोला है कि पृथ्वी पर जो है दंड मिला, लोगों को मिला है। और जो अविश्वासी लोग पूछ रहे थे कि कौन सामना कर सकता, परमेश्वर की क्रोध और मेमना की क्रोध को कौन सामना कर सकता। और यूहन्ना के दिमाग में शायद ये प्रश्न उठा होगा कि अगर इन लोगों का ये हाल है
तो विश्वासी लोगों के लिए क्या हाल होगा, मसीह लोगों के लिए क्या होगा। और जैसे वो 7वीं मोहर खोलने से पहले कि जो हवा आने वाला और आके नाश करने वाला था, तो एक स्वर्गदूत आके उनको मना करता है और उनको कहता है कि जब तक हम अपनी परमेश्वर की दासों की माथे पर मोहर ना लगाए दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना है। और ये जो स्वर्गदूत हैं कि उनके हाथ में जीवित परमेश्वर की मोहर था, और ये बिल्कुल जो मूर्तियां हैं और जो चीज ये लोग आराधना करते हैं उनकी विपरीत है। और मनुष्य जो है अपनी अपनी मूर्ति बनाते हैं। कुछ लोग पैसा की मूर्ति बना देते हैं, कुछ लोग नाम की मूर्ति बनाते हैं, कुछ लोग अपनी परिवार की मूर्ति बना देते हैं। यानी कोई भी चीज जो परमेश्वर की जगह को ले लेती है वो एक मूर्ति है। तो हम सब अपना अपना मूर्ति बना देते हैं, परंतु यहां पे लिखा है कि वो जीवित परमेश्वर की ओर से आया है, और जीवित परमेश्वर ही हमें आत्मा जो संतुष्टि दे सकता है। और यहाँ पे ये भी हमें मालूम है कि जो लोग जिनके पास ये पथरी जा रही है, ये सताए हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, बहुत दुख उठाया, और उसके बीच में जो है ये प्रकाशित वाक्य लिखे गए हैं। और ये मुहर जो है कि जो स्वर्गदूत लेके जा रहा है, ये एक स्टैंप है जिसके द्वारा कि अपनापन दिखाई देता है, कि ओनरशिप का है, किसी का चीज जिसके ऊपर मुहर लगाते हैं, और इसी मुहर लगाया जाता है। एफिसियों 1:13 में लिखा है कि जब हम लोग विश्वास किया है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की छाप लगाया, मोहर लगाया, क्योंकि हम परमेश्वर के हो गए हैं। और जब भी बपतिस्मा होता है कि हम उस व्यक्ति के माथे पे क्रूस की चिन्ह लगाते हैं और बताते हैं कि आज से आप क्रूसित क्रिस्त के सदस्य हो गए हैं। और बाद में हम इसमें देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य में कि शैतान भी अपना मोहर डालता है, काउंटरफीट मोहर लगाता है। जैसे परमेश्वर मोहर लगाते हैं कि वो भी अपना मोहर लगाते हैं। यहां पे हमें बताया जा रहा है कि जितने भी महान स्वर्गदूत हैं वो भी अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की हुक्म को उनको मानना पड़ेगा। जब उनका आज्ञा आया कि अभी हानि नहीं करना समुद्र को या धरती को या पेड़ों को, वो रोकना पड़ेगा। जब तक परमेश्वर की दासों के ऊपर उनकी माथे पे मोहर नहीं लगाया, तब तक वो रोकना पड़ता है। और इसमें हमें बताया जा रहा कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर रक्षा करता है। जब न्याय आएगा, दंड आएगा, विश्वासी लोगों को परमेश्वर रक्षा करता है। यौना का नहीं बताया जाता है कि ये मोहर कैसे लगाया जाता है, परंतु सिर्फ उनको एक नंबर बताया जाता है, 144,000 है। और ये नंबर जो है प्रतीक है कि 12,000 लोग हर एक गोत्र में से 144,000 है, और इसका हर विश्वासी की प्रतीक है, ये नंबर है। और यहाँ पे पूरी विश्वासियों की नंबर है, जो पुराने नियम में विश्वासी थे और नए नियम में विश्वासी थे, उनका पूरा नंबर है। दूसरा जो है 9वीं आयत से 12वीं आयत में स्वर्गदूतों और संतों की आराधना के बारे में देखते हैं। जिस तरह वो दोनों परमेश्वर और यीशु मसीह को दंडवत करते हैं, आराधना करते हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो।
और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों की चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। जो दर्शन अभी यूहन्ना का दिखाई दे रहा, वहां पे मसीह पर लोग केंद्रित रहे। 144,000 जो है पूरे विश्वासियों की प्रतीक है। यूहन्ना कहता है कोई इस गिनती नहीं कर सकते हैं। और यूहन्ना पहचानता कि अलग अलग गोत्र से, अलग अलग देश से लोग आए हुए हैं। तो अनेकता में एकता हम देख रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विश्वव्यापी कलीसिया में वही सच्चाई है, अनेकता में एकता। और ये सारे कलीसिया परमेश्वर के सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े होकर, केंद्रित होकर उनको आराधना कर रहे हैं। कलीसिया का वही काम है, हम मसीह के ऊपर केंद्रित रहना है। हम कई बार भटक जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं और छोटी मोटी चीजों के ऊपर हम ध्यान देते रहते हैं, परंतु हमारा केंद्रित जो है वो मसीह के ऊपर रहना है। और ये नंबर जो है शायद प्रतीक है, परंतु अगर हमारे बाल की हर बाल वो गिन सकता है तो वो सिरों का गिनना उनका कोई नामुमकिन नहीं है। दूसरा तिमोथी 2:19 में लिखा है कि परमेश्वर जानता है कि कौन कौन उनका है। और यूहन्ना का बताया जा रहा है 144,000 है, परंतु परमेश्वर को मालूम है कौन है उनके लोग। इंसान की दृष्टिकोण से वो गिनती नहीं कर सकते, परमेश्वर की ओर से उनको मालूम है अपने लोग कौन कौन है। हर एक देश से, हर एक विश्वास से आ रहे हैं जो यीशु को स्वीकार किया। आगे हम ध्यान देंगे विजयी कलीसिया, ट्रायम्फेंट चर्च। और इधर लिखा है कि जिसे कई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। ये जो विश्वास योग्य लोग जो हैं श्वेत वस्त्र पहने थे, यानी वो शुद्ध है, वो पवित्र है। और खजूर की डालियां उनके हाथों में, और विजयी की वो प्रतीक है। और ऐसे डालियों को जो वेव करते हैं, यानी विजय की जो है वो प्रतीक है। रोमी परंपरा के अनुसार, यूनानी परंपरा के अनुसार, यहूदी परंपरा के अनुसार जो है खजूर की डालियां लेके जय जयकार करते हैं। जब यीशु मसीह भी यरूशलेम में प्रवेश किया, वो खजूर की डालियां लेके उनको जय जयकार किया। और यहां पे विजयी कलीसिया ऐसी काम कर रहे हैं। मसीह लोग सब मिलकर परमेश्वर पिता और यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। किस काम के लिए? क्योंकि उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है। खुदा ने हमें उद्धार दिया और यीशु मसीह जो मेमना है, बलि की मेमना है, उनका जान अपने लिए दिया और उन्हीं के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। हमें पाप से छुटकारा, खतरा से छुटकारा, सताव से छुटकारा, मृत्यु से छुटकारा, ये यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है। और बड़े शब्द पुकार कर कहते हैं कि उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े, फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारा परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। तो अब सिर्फ विश्वासी लोग नहीं है, परंतु पूरे स्वर्गदूतों जो है आराधना कर रहे हैं। विजयी कलीसिया का जो मेन काम है आराधना करना, और हमें भी वही मेन काम है।
आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर का आराधना करना। हम आराधना करना क्योंकि वो ही आराधना के योग्य परमेश्वर है। पृथ्वी पर, जमीन पर या आसमान पर कोई भी और चीज नहीं है जिसको हम आराधना करना है। अब जो है कि एक प्रश्न उठता है। प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? योना के लिए एक प्रश्न पूछा जाता प्राचीनों में से, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? These in white robes, who are they and where did they come from? कहां से आए हैं? और यूहन्ना बताता कि स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है वो उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। जब यूहन्ना कहता है मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, और प्राचीन उनको समझाता है, इन्होंने अपनी अपनी वस्त्र मेमने की लहू से धोकर श्वेत किए गए हैं। इसका मतलब है कि उनके पाप धुल गए हैं, उनको पापों की क्षमा मिले हैं। और जब यीशु कलवरी की क्रूस में मरा है और सबों के लिए ये पापों की क्षमा दिया है, उपलब्ध किया है, परंतु उसको स्वीकार करना हर एक व्यक्ति का जिम्मेवारी है। हम व्यक्तिगत रूप से इस माफी को स्वीकार करना है। कोई और व्यक्ति हमारे लिए उद्धार नहीं पा सकता, हमारे अच्छे काम के द्वारा नहीं होता, परंतु सिर्फ विश्वास के द्वारा कि यीशु मेरे लिए मरा है, यीशु मेरे लिए जी उठा है, यीशु फिर आने वाला है, तो इसी को विश्वास करना। और पापों की माफी आज भी यीशु के द्वारा उपलब्ध है। इसलिए पूछना पड़ता है, क्या हम इस माफी को स्वीकार किया या नहीं है? ये लोग बहुत दुख उठाया क्योंकि उन्होंने यीशु को स्वीकार किया और परेशानी उठाया, लोग उनको सताया, परंतु उसकी वजह से उसकी प्रतिफल अब परमेश्वर की उपस्थिति उनको मिला है और दिन रात उनको सेवा करते हैं। और यहां पे भी हम देखते हैं कि ये भाषा जो इस्तेमाल किया गया प्रतीक है, सिंबॉलिक है, क्योंकि स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं होगा, दिन रात की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद रहेगा और परमेश्वर उनकी रखवाली करेगा, उनकी उपस्थिति उनके साथ रहेगा और उनको रक्षा करेगा, मार्गदर्शन करेगा। इसी के द्वारा हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। दक्षिण एशिया में या भारत में काफी लोग जो हैं दुख उठाते हैं। उन दिनों के अंदर ये लोग जो हैं कि काफी दुख उठाया, लोग उनको सता रहे थे। वहां पे बाढ़ आया, फैमिन्स थे, भूखमरी था, और उनको मालूम था कि भूखे रहने का अर्थ क्या है, प्यासे रहने का अर्थ क्या है, और इनको जो है धूप में रेगिस्तान में भेजा गया, क्योंकि वो स्लेव्स थे, दास थे, और वो सब इन्होंने दुख उठाया, परंतु अब वो नहीं होगा। और उनको एक नई शरीर दिया गया, रूहानिक शरीर है, महिमा पूरा हुआ शरीर है, ग्लोरिफाइड बॉडीज है, और वो इस आशीष को प्राप्त करेंगे क्योंकि यीशु मसीह खुद उनका चरवाहा रहेगा, उनको मार्गदर्शन करेगा, उनके प्यास को बुझेगा और जीवन की जल की स्रोत की ओर लेके जाएगा, और वो उनकी आंसुओं को पोंछ डालेगा। जब उन्होंने इस धरती में थे, बहुत दुख उठाया, बहुत रोया,
लोगों ने सताया, डरा है, बीमार थे, दर्द था, परंतु ये सारे चला जाएगा। परंतु ये सारे आंसू बहने के बाद ही होता है। तो क्या हमने मसीह की सुसमाचार के लिए आंसू बहाया? यह हम सोचा भी नहीं है। सारे संत चले गए हैं, अब हमारे मौका है, विश्वास योग्य रहना है, यीशु के ऊपर केंद्रित रहना है, उनकी पापों की क्षमा को स्वीकार करना है। अगर हम सताए जा रहे हैं, उसके बाद याद रखना कि हमारे लिए आनंद मिलेगा। परमेश्वर हमारा आंसुओं को पोंछ डालेगा और हम विश्वास योग्य रहना है। जैसे इब्रानियों की लेखक ने लिखा, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। खुदा हम सबको मदद करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सब संतों के लिए जो हमारे पहले आपके पास पहुंच गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, वो सब हमें प्रोत्साहन देते हैं कि एक महान बड़ा बादल की तरह वो चारों ओर हमें प्रोत्साहन देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जब ये बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो हम हर एक रोकने वाली वस्तु को छोड़ें और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करें जो हमारी जीवन में ठोकर का कारण बनता है। परमेश्वर, तू हमें मदद कर, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ दे और इस दौड़ को जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।